बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से कांग्रेस जुटी हुई है। इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जो यहां से सांसद हैं, छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर चल रहे सियासी कयासों के बीच नकुलनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। सांसद नकुलनाथ सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र के परासिया में आभार सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि अगला तो लोकसभा चुनाव कमलनाथ नहीं लड़ेंगे बल्कि मैं लड़ूंगा। साथ ही ये भी कहा कि कमलनाथ का पूरा सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। और इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी नकुलनाथ ने मंच से ही कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। तो पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा कमलनाथ का, ये कहना है उनके बेटे नकुलनाथ का। जो छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि मैं ही प्रत्याशी रहूंगा। हालांकि अभी सांसद हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से और एक बार फिर से दावा उन्होंने कर दिया है कि कमलनाथ नहीं बल्कि मैं ही लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव। हालांकि वो कह रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ का भरपूर सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, मार्गदर्शन भी रहेगा। और दूसरी तरफ कमलनाथ ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब तो शुरुआत हो गई है और अगर एआईसीसी मंजूरी देता है तो प्रत्याशी नकुलनाथ ही रहेंगे। इसके पहले आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान नकुलनाथ ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। तो छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे, मैं उम्मीदवार रहूंगा, ये भी कहते हुए नजर आए नकुलनाथ की पूर्व सीएम कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं ही लड़ूंगा। हालांकि उनका पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग और मार्गदर्शन भी रहेगा। तो लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरीके से तैयारियां कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े और अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है वैसे इस दफे भी करेगी और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ जी, ये अफवाहें क्यों चली? देखिए, आप लोगों ने चलाई। जब उस दिन में से प्रमोद कृष्ण का पूछा, मैंने तो उस संदर्भ में कहा कि कोई बंधा हुआ नहीं है। नहीं तो एआईसीसी के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों बयान दिया है आपके खिलाफ? उसका खंडन किया, जितेंद्र ने ऐसा जोर से खंडन किया, उसको शो कॉज नोटिस दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरे देश में हवा चली, छिंदवाड़ा में हवा चली, छिंदवाड़ा की जनता, नेता, आपके समर्थक सभी परेशान है कि कमलनाथ जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने तो 5 दिसंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। मैं कहा था 4-5 दिन बाद इसको आउट करना, मैंने आउट किया नहीं। मेरे से पूछा किसको बनाना है, मैंने कहा इन जातियों में से बना ली, वैसे ही हुआ। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए। नेहा जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से छिंदवाड़ा में हुआ, सांसद नकुलनाथ ही कहते हुए मंच से नजर आए कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, पूर्व सीएम कमलनाथ नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है और जिस तरीके से परिवारवाद, चाहे केंद्र का इनका नेतृत्व हो या प्रदेश में जो चल रहा है, ये हमने बहुत लंबे समय से देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। परिवार में ही पिता पुत्र तय करते हैं कि क्या होता है, जबकि एक पॉलिटिकल सिस्टम और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संगठन तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बाकी कार्यकर्ता क्या कांग्रेस पार्टी के समाप्त हो गए? कोई है नहीं कि कभी कमलनाथ, कभी उनकी धर्मपत्नी, फिर कमलनाथ, फिर उनके सुपुत्र, और उस परिवार से बाहर नहीं निकल कर आ पा रही है छिंदवाड़ा की सीट। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी विशुद्ध तौर पर परिवारवाद के फॉर्मूले से बहुत प्रभावित है और परिवारवाद के फॉर्मूले को ही लेके चलना चाहती है। पर
उससे भी बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा में चाहे कमलनाथ जी हो चाहे नकुलनाथ जी हो, वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं। वहां पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे और स्वयं से तय कर रहे हैं कि चुनाव कौन लड़ने वाला है। जनता ने मन बना लिया है। इस बार मिशन 29 पर भारतीय जनता पार्टी निकली हुई है। पिछली बार 28 सीटें लाए थे, इस बार पूरी 29 की 29 लोकसभा की सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माला में पिरोकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब को। ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी भी जुट गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से भरे मंच पर नकुलनाथ ने यह ऐलान कर दिया कि मैं ही लड़ूंगा इस बार चुनाव, दूसरी तरफ नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि इस पार्टी में परिवार में पिता पुत्र ही तय कर लेते हैं, संगठन केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज करते हैं, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनमें शुमार हैं। उनकी छवि कोई इतनी नहीं है कि लोकसभा लेवल तक हो या प्रदेश लेवल तक हो, मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में तो खैर नागपुर से रिमोट रखा है, वहां से तय हो जाता है। किसी को पता था कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये 7वीं श्रृंखला में बैठे हुए थे और इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र इनकी पार्टी में है नहीं। और हमारे यहाँ एक लोकसभा से 4-4, 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम जीत जाएंगे चुनाव, सब प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो वो सर्वे में नाम आता है। अगर नकुलनाथ जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो स्वाभाविक है कि वो फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है। हमारी जो जितनी कमेटियां हैं, मैं समझता हूँ CWC है या स्क्रीनिंग कमेटी है या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सबकी सलाह मशवरा से ही तय होगा। लेकिन लोकतंत्र है और पार्टी में जब लोकतंत्र है तो अपनी बात व्यक्ति किसी भी मंच पर, खुले मंच पर कह सकता है। उन्होंने कहा है, वो दावा पेश कर रहे हैं अपना। जी, नेहा जी कह रहे हैं सुदेश जी की खुले मंच पर कोई भी कह सकता है, कर सकता है। एक कांग्रेस पार्टी है जो सर्वे की पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व करने की पार्टी है। तो दोनों का अंतर स्पष्ट है। सर्वे का क्या हुआ, सर्वे कहाँ हवा में उड़ गए, वो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है विधानसभा में क्या परिणाम आए। बिल्कुल आपने अच्छा कहा स्वदेश जी, और जनता के सामने इस बात को स्वीकारा। ये अच्छा है कि किस पंक्ति में बैठे हुए थे मोहन यादव जी और उनको जाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता जो पराक्रम की पराकाष्ठा तक काम करता है, उसको उस प्रकार से परिणाम मिलता है। क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं छिंदवाड़ा के, उनको मौका दिया जाएगा, नकुलनाथ या कमलनाथ में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि शर्मा जी, हमारे पास समय की कमी है, कुछ काउंटर करेंगे आप? सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ रायशुमारी नहीं होती है। कायदे से विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं। जब मोहन यादव को स्वयं को पता नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले, विधायक दल के नेता बनने वाले, किसी विधायक को पता नहीं था, किसी मीडिया को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। सिर्फ माननीय मोदी जी को पता था और अमित शाह को पता था, और सीधे कार्ड खोले। और जिस व्यक्ति की वजह से सरकार आई है, शिवराज सिंह जी चौहान, उनको आज इतना दरकिनार कर दिया कि लोकसभा की जो इनकी क्लस्टर प्रभारियों का जो जवाबदारी थी, इनको और उमा भारती जी को उससे बाहर फेंक दिया है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं नकुलनाथ कि मैं ही इस बार प्रत्याशी रहूंगा, देखना होगा इसके बाद क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। स्वदेश जी, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और दोनों का ही कहना है, अपने अपने दावे और वादे हैं कि बीजेपी में जिस तरह से कह रही हैं नेहा जी की कहीं ना कहीं कांग्रेस में परिवार में पिता पुत्र ही तय कर लेते हैं, संगठन तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज करते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि पूरे देश में इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है।